कितने कर रहा हूँ 10 लाख, ताकि एक छोड़ के जाओ तो दूसरा मिल जाए, दूसरा छोड़ के जाओ तो तीसरा मिल जाए। तो आज हम कॉर्पोरेट के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ये जो पढ़ाई है ना, खेत के लिए, गांव के लिए तो हम कुछ तैयार कर ही नहीं रहे। और जब तक खेत और गांव के लिए तैयार नहीं करेंगे, किसी भी IIT के अंदर मूडे बनाना नहीं सिखाया जाता, खाट बनाना नहीं सिखाया जाता, छान बांधने नहीं सिखाया जाता, और जो घरेलू काम है वो कोई भी नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता है? प्लम्बर बन जाओ, फिटर बन जाओ, ड्राफ्ट्समैन बन जाओ, ये बन जाओ, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ। ये सारे के सारे फैक्ट्रियों के उत्पाद है, ना सरकार संस्कार दिए जाते। तो ये जो है मूल समस्या वहां पे है। साथियों, थोड़ा मैं चलती हुई बात में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, बारिश यहाँ हुई है, अभी भी आपको यहाँ पानी पड़ा नजर आ जाएगा। तो सारे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है और मच्छरों का ये सीजन होता है, खिदुआ होती है, मच्छर होते हैं। अभी तक हमारे को एक मच्छर ने नहीं काटा, ना हमें खिदुआ नजर आया। अदरवाइज जो खिदुआ यूं घूमने लग जाकर इस टाइम पे ऊपर है, ना हमें खिदुआ नजर आई है। और यहाँ सारी चीजें हैं, गोबर है, पानी है, पौधे हैं, गिल्ला है, सारी वो चीजें हैं जिसमें ये बोलते हुए खिदुआ होगी इस चीज में। इस पे पानी पे देख ले, एक भी बैठा हो तो। हाँ, ये देखो, पानी पे देख ले, ये बैठा हो तो बिल्कुल दिखा दें भाई साथियों। यो पानी पे है अपने, कड़ियां भी, कोई मच्छर बैठा दिखे बता दियो, कोई मक्खी बैठी दिखे बता दियो। वाकई में एक भी मतलब हम कोई दिक्कत, कई देर से हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास है, और विशेषकर शाम के मौसम है इसलिए हम आए थे यहाँ। और ये डॉक्टर साहब ने शेड बताया। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हो कि मतलब हमारे को बहकाया गया अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, बिल्कुल अपनी खुद की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो हमारी जीवन शैली थी, उसको तो कर दिया बर्बाद है। और अपनी लेबर इन्होंने तैयार कर दी, बर्बाद भी और बदनाम भी। हाँ, बर्बाद अगर हो जाता ना, लेकिन नाम रह जाता तो दोबारा खड़ा उसका था। हाँ, लेकिन बदनाम होने के बाद है ना, उस तरफ फिर कोई जाना पसंद नहीं करता। जी। अब मच्छर मक्खी क्यों नहीं है, वो देख पारा चल रहा है। हाँ, आरा में अपने वो चलन ला रही है थेपड़ी। हाँ, धुआं। हाँ, तो धुआं अपना बजा देगा उन्हें। तो आड़े जो गाय का आड़े आज देख, इनकी पूछड़ देख, कोई भी पूछड़ लाने लग रही है ना, कौन ला रही? क्यों? क्योंकि मच्छर मक्खी है ही नहीं, इसलिए जो है ये जो है इसकी वजह से। हाँ। यह चलने लग रही है फोगिंग मशीन है। हाँ, या हमारी नेचुरल फोगिंग मशीन है, जिसकी या शाम ने लगभग 4-5 चालू हजार दी। हमारी जो दादी थी, ताई थी, बुआ थी, माँ थी, वह आरा मदर धंधी दाल दूल खिचड़ी काचड़ी। और यह फोगिंग मशीन हमारी चालू हो जाया कर दी। अरे इस फोगिंग मशीन ने नन्नियों को बिराड़ी पीढ़ी दे कुकर होया कर दी। और यह डॉक्टर साहब का देख लो भाई, नेचुरल सारा सिस्टम है। और राम बरसने तगड़े जो कड़िया था अपने गिल्ला नजर आंदा, एक टोपर नीचे को गिर पानी का, एक बूंद को नहीं गिर रही भाई, और ना पक्का बिल्कुल कच्ची है। तो डॉक्टर साहब फिर यूं कमाल किस तरह? तो सारे होया करता है। तो जो सबसे प्राइम काम था घर बनाना, छान बांधना, वो बचपन में सिखा दिया जा करता है। जैसे खाट बनने लग रहे हैं, खाट तो बड़े बनने लग रहे हैं। छोटा जो 9-10 साल का छोरा है, वो क्या करेगा, उसने लेके वो जो बाण है, बाण ने लेके तले के पकड़ा दे भाई, ले भाई तले के पकड़ा दे। इब देख भाई 3 हो गई, इब इसने जी ने तले न कर दे, इब ये देख आड़े ऊपर ठा ले, ये 9 लेनी है, 9 में फिर ये करना है। वो सारे के सारे बचपन से ही हमें ट्रेंड कर दिया जा करता है। भाई बातें क्यों कर बनेंगे, छान क्यों कर बंधेगी, वो सारे के सारे हमने बचपन से ट्रेनिंग हो जाया करती। तो पानी तो टपका का डर तो भाई जो बताएगा भाई, सिंह का डर कौन है जैसा टपका का डर है। तो टपके थे तो बचाओ हमने करना आया ही करता। हाँ, सांप का नहीं डर बोला, सिंह का डर बोला, डर टपका का। हाँ, तो यह कहावत थी। और यू भूसा भी सारा नेचुरल भूसा है, ये इन गाया के लिए है। और डॉक्टर साहब ने इसकी जो स्टोरेज बना रखी है, वह भी बिल्कुल नेचुरल स्टोरेज बना रखी है डॉक्टर साहब। इसमें जो है एक तूड़ी का दाना या चारे का है ना, एक दाना भी खमेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एयर क्रॉस हो रही है, नमी भी इसकी वेंटिलेशन है, नमी भी क्रॉस हो रही है। हाँ। तो इसके अंदर जब तू खड़ा होगा तो तेने मूंगफली के चारे की खुशबू आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है। वो खुशबू भी इसकी फ्रेशनेस जो है इसकी बरकरार रहती है। ये बाबा जो लो मेरे कंक्रीट के अंदर जो चारा भरा है, उसके अंदर वह खुशबू भी खत्म हो जाए है। हाँ। और नीचे से पानी क्या होकर के खम भी जाए वो। तो नेचुरल बिल्डिंग्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, बिल्कुल एक अकेला ही। अच्छा, जो या अपनी छत नहीं चुनदी, तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपने झोपड़ी नुमा बना रखी है। हाँ, झोपड़ी नुमा भी है। दूसरा अपने जो है ना, हम जो तैयार कर रहे हैं वो इन्हीं चीजों को तैयार कर रहे हैं कि नेचुरल बिल्डिंग कैसे बने और कैसे वाटरप्रूफ हो। तो उसके ऊपर अपनी रिसर्च है, उसके ऊपर अपना सारा काम है। और डॉक्टर साहब ने देखो, एक फोगिंग मशीन आड़ा चलने लग रही है, एक फोगिंग मशीन ओडे चल थी।
और फिटिंग भी डॉक्टर साहब ने जो फिटिंग के तार है ना बांसा में काट रखे हैं। ये देखो ये बांस है और बांस के अंदर ये फिटिंग के तार हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इसका भी कोई स्पेशल रीजन है? वही बात है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा खेत का सामान इस्तेमाल करें। फैक्ट्री लगेंगी, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा, अपन बीमार होंगे। तो खेत से जो भी सामान निकला वो प्राकृतिक निकला, प्राकृतिक अपन सामान यूज कराएंगे, हमारे घर का सामान होगा, इससे भी हमारे बचेंगे और प्रकृति भी बचेगी। तो दोनों चीज बचानी है, पैसा भी, प्रकृति भी और स्वास्थ्य भी। अच्छा, कुछ रेडिएशन का भी कारण है? हाँ, रेडिएशन का भी होता है। हाँ, रेडिएशन का भी होता है। हर चीज हमने रेडिएशन की तैयार कर दी हमारा घर। हाँ, और उससे फिर चलो बाहर चलते डॉक्टर साहब, तो फिर उसकी वजह से है ना, तो धीरे धीरे सारा घर में रेडिएशन हो गई, कैंसर के पेशेंट बढ़ने लग गए। तो इसका फिर भी एक मतलब है, अगर इस तरह की फिटिंग आप करावा घर पे तो उसमें अगर आप बांस का प्रयोग करें तो उसमें राखी में है फर्क? 100% है भाई। अच्छा, हाँ 100% है। हाँ, इसको अभी पूरी तरह तैयार नहीं करा है, इसमें टपका होगा। हाँ, आ भी रहा है इसमें टपका। हाँ, इसमें पूरी तरह से तैयार नहीं करा है। अच्छा, इसमें फिर मतलब क्या कमी रह रही है? इसमें ऊपर से इसकी लिपाई जो करनी थी ना वो बाकी है। हाँ, बाकी काम हो गया है। यो देख ऊपर छत पे इसमें टपका है तो इसमें मतलब ये होती है ग्रीन रूफ। हाँ, ग्रीन रूफ। हाँ बिल्कुल, घास जाम रहा है ऊपर, घास जाम रहा है, लेकिन नीचे जो है कोई किसी टाइप का टपका नहीं है। अच्छा, हाँ, खोल के देखा? हाँ, खोल के देख ले। तो ये देखो भाई, डॉक्टर साहब ने ये अपने इन गोबर की ईंट कह दो, थेपड़ी कह दो, मतलब डॉक्टर साहब ने ये बना रखी है, ये डांग लगा रखी हैं। और ये गरीनी देखो भाई, इसके ऊपर घास जाम रहा है, देख लो यो घास जाम रहा है छत के ऊपर। और फिर अंदर आपने दिखा देंगे भाई, अंदर टपका से अकनास है, यो देख लो अंदर एक भी टपका कौन भाई, सिंगल टपका नहीं अंदर, सिंगल टपका। और बिल्कुल कच्ची ईंट से अपनी, और एक भी मच्छर नहीं दिखता, एक भी माखी नहीं दिखती भाई। और ये डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर साहब तो ट्रेनिंग लेना है तो उनके लिए डॉक्टर साहब ये निवास स्थान। हाँ, ये देखो जैसे ये है ना एक छोटा सा मॉडल, वो ये बना के गए थे पिछले वाले। ये मिट्टी का ही है। मिट्टी का ही? हाँ, ये छोटा सा मॉडल है। इधर से जैसे दिखेगा जिसमें ये ओल है। हाँ। और ये दरवाजा है एक टाइप, मतलब एक प्रोटोटाइप है ये। यहाँ पे दरवाजा होगा, यहाँ पे खिड़की होगी, ऐसे गुंबदनुमा ये होगा। तो इस प्रकार का अपना घर बनेगा। तो इस प्रकार से दो वो उधर रखे हैं, वो रखे, वो भी नेचुरल। तो ट्रेनिंग वाले हमारे पास जो आते हैं ना, उनको हम सारी चीज सिखाते हैं कि भाई ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। अच्छा, ये भी एक नेचुरल घर है। हाँ, ये देख, थोड़ा लाइट नहीं थी ये। बिल्कुल भैया, देखो ये एक मॉडल है भाई। इस मॉडल से ना कच्चे घर मतलब है इस तरह के पहले ओया भी करते, और ई मतलब डॉक्टर साहब इस चीज पर काम करने लग रहे हैं। हाँ, अब ये इस टाइप से हो गया। इसके अंदर एनर्जी लेवल अलग रहेगा। इसके ऊपर से प्लास्टरिंग हो जाएगी, फिर इसके ऊपर से लाइम वॉश हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ये कितना सुंदर लगेगा, बिल्कुल बहुत ही आलीशान लगेगा, बिल्कुल मंदिर की तरह। हाँ, तो ये अपने जो है ट्रेनिंग वालों और ये खाट पर रखी है वो डॉक्टर साहब ने, ये देख लो अपनी सारी खाट हैं, सूत की खाट हैं, वे खाट हैं, वो पुराना सिस्टम है जो अपना होया करता। डॉक्टर साहब एक बीमारी और बैठ दी, गुण लग गया था या आज होया है, ये देख गुण। हाँ, गुण, बिल्कुल ये गुण लग गया था। तो एक बीमारी और बैठ दी डॉक्टर ने। डॉक्टर न्यू कहा भाई खाट पे सोनता है, डिस्क प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर के वो हतन भी रहा है, और इन पर सोया करो बेडा पर, और तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। अपनी जो एजुकेशन व्यवस्था है ना, वो सबसे पहले हाईजैक की थी, गुरुकुल नष्ट किए गए थे। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो भी नॉलेज है वो सारा कॉर्पोरेट को बेनिफिट करने के लिए ही है सारा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करोगे तो वह आपने सिर्फ लोहा, सरिया, ईंट, कंक्रीट इससे की बात बताओगे। वो आपने कतई नहीं कहेंगे भाई माटी का घर बना लो, क्योंकि माटी का घर बनाओगे तो फायदा किसने होगा? तब ने किसान ने, समाज ने, पूरे ने। क्योंकि प्रकृति तो सारा समाज की बचेगी। एक लाख किसान है, जिसका भी घर बनेगा, माटी का तो कोई भी घर बना सके है, बिल्कुल। किसान का वो थोड़ा है, समाज में कोई भी बना सके है। लेकिन अगर आप
सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के हिसाब से बात करोगे तो उस स्थिति बेचारा पढ़ाई हो रखा है कि लोहे का घर बना है, लेंटर का घर बना है। अब लोअर लेंटर में इस गर्म देश में आप रहोगे तो छत मेरी उबड़ेगी, फिर तलब में एसी लाना पड़ेगा। ये एसी का बिल कौन भरा भाई? ठीक बात है। एक एसी का, एक घर में 4-4 5-5 एसी हैं और एक एसी का 10-10 हजार रुपये बिल आवे है, तो 30-40 हजार रुपये तो तनख्वाह ना होती, उस तो फालतू बिजली का बिल आ जाए है। ऊपर से स्वास्थ्य खराब, ऊपर से प्रकृति खराब। तो क्यों स्वास्थ्य खराब करना, क्यों प्रकृति खराब करनी, क्यों अपने तालाब खराब करने, क्यों अपने पहाड़ काटने, क्यों? ठीक बात है। अगर हम इस टाइप से अपने इसमें आ जाए वहां तो सारी चीजें बचे हैं। अरे यही है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आज सारे ना सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आज सारे मिलेनियम गोल्स की बात कर रहे हैं कि यूएन ने कुछ मिलेनियम गोल्स निर्धारित किए हैं। उसके अंदर मेन है सबसे उसके अंदर मेन है नेट जीरो कार्बन लाइफस्टाइल। तो यही नेट जीरो कार्बन लाइफस्टाइल है और यही सस्टेनेबिलिटी है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। आने वाले टाइम पे इस पे सभी को चलना पड़ेगा। अगर जीना है तो ये करना पड़ेगा। तो एक बार डॉक्टर साहब आप उधर चलते हैं, उधर भी वो अपना दिखाते हैं कि जो आपका शयन कक्ष है, जो आपने सबसे पहले कौन सा बनाया था इसमें आपने? सबसे पहले तो उधर बनाया छोटा वो, हाँ, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि ये चीज कैसे बनती है। जी जी जी। उसके बाद फिर ये बनाया था, फिर ये बनाया था, लास्ट में ये बनाया था। अच्छा, यही हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हमारी यहीं पे होती है। अच्छा, तो ये देखो भाई अपना पहला घर में न्यू भी आ रहे बना देंगे अपनी बूंद बांदा का बचाने खातर बुढ़िया। अच्छा, ये फूड प्रोसेसिंग का आ गया डॉक्टर साहब। हाँ, यो जो हमारी छोटी चाकी है या दरिया है यारी, यो सिलबट्टा वाला बट्टा है, अड़े सिलबट्टा भी है, न्यून वो अपनी बड़ी वाह है यारी, या बड़ी चाकी है। ये अपने खेत के लोई लाइए हैं और ये सारे वो हैं। हाँ, नेचुरल फूड अपने। हाँ, नेचुरल। ये अपना रोटी सेकन खातिर है, उस खातिर यूके इसमें तम्बाकू गए हो ना रिठा हम साबुन इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ना नहाने में ना लत्ते धोने में। अच्छा, नहाने में तो अपना जो नेचुरल बहुत सारे तरीके हैं उससे नहाते हैं, मुल्तानी माटी, दूध, हल्दी, बेसन वगैरह और बतेरी चीज है, चोकर वगैरह। और जो कपड़े धोते हैं वो रिठे से धोते हैं, तो ये वही है रिठा। अच्छा, हाँ, इमरजेंसी के लिए गैस भी अपन रखी हुई है, कोई एकदम जो है कोई वो पड़ ज्यादा ईंधन गिल्ला हो जोर हो जो तो कोई। हाँ, लेकिन अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आर्या के अंदर जो है ना 24 घंटे आगर आ करती, वो आगे थोड़ी हीली करी और छोटा चूल्हा बना दिया अपने इमरजेंसी के अंदर भी वो इस्तेमाल किया जा सके है। तो अगला स्टेप अपन वही करना है सारा। ये जैसे ये देख नीचे से आवाज आ रही है, बीच में जाली है, ऊपर आड़े थेपड़ी होंगी, तो नीचे से भी आ गई और इधर अपना होया, इसमें कोई धुआं नहीं बनेगा। ठीक बात है। तो ये मेरा जो है रोटी बनाने का, सौर बनाने का, ये इन्हें चूल्हा कह लो। ठीक है। हाँ, ये वो है, यो है आपका जबरदस्त चूल्हा। ठीक है। और इसके बाद ये क्या है आपका? ये तो ट्रेनिंग वाला ने बताया करा भाई, बांस कैसे लगाने हैं, माटी कैसे लगानी है। अच्छा, उसमें कितना क्या मिलाना है। ये बेल आपने लगा रखी है यहाँ? हाँ, नेचुरल ग्रो हो रही है, ये नेचुरल ग्रो हो रही है, अपने आप हो रही है। अरे तनमड़ा यो भी दिखा दो, हल्का हाड़े टपका भी आ रहा है यो। हाँ, हल्का हाड़े टपका भी आ रहा है बिल्कुल। तो कल मैं क्या करूंगा, अपना मटेरियल तैयार करूंगा और ऊपर जो जगह है ना पूरा उसको सील कर दूंगा। मड़ा लिया, गूठे तक रहा और वह त्रेड़ भर दी, टपका गायब। हाँ, तो मेरा खुद पहले ऐसा ही करते थे ना, मन की सीमेंट लियानी ना, मन और की बजरी लियानी ना, मन की रेती लियानी। अपना मटेरियल आड़े तैयार करा और वो तैयार हो गया, टपका खत्म। तो भाई जब टपका आवेगा तो सारी चीज जाली हो जाएंगी और आटा गीला हो गया तो सड़ेगा। तो कौन आटे अनाज ने कौन सड़न देगा? कोई भी ना सड़न दे। हाँ, तो ये देखो भाई डॉक्टर साहब का ये सारा जो रहन सहन है, शाम का टाइम हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक रहन सहन है, बिल्कुल प्राकृतिक रहन सहन है। और ये देखो आप सारा का सारा जो रहन सहन है, ये अपनी पुरानी चारपाई, ये देखो यही वो जो अपने गदाले होते थे घरों में, और ये सारा का जो प्लास्टर है ये गोबर से रूस से डॉक्टर साहब? हाँ, ये वही है, गोबर का माटी का, गोबर माटी का ये सारा प्लास्टर है भाई। और ये छत देख लो अपनी, वो बल्ली है सफेद की और उसके ऊपर बांस है। तो ये सेल्फ देख तो सारा पहले अंदर। अच्छा, ये देख
थारे खेत सरकंडे खड़े हैं, तब न लबारी लेने की जरूरत के है, पेड़ काटने की जरूरत के है। बिल्कुल, जो देखिए बढ़िया बन रहा है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ये मूंज है, ये भी मूंज है। हाँ। और ये अपने झुंड के सरकंडे, इस मूंज ने अपना बुढ़िया बना दी घर पे। तो अपने बूढ़े जो है वो थे बड़े कलाकार थे। हाँ। वो स्किल्ड थे। आज अपन अपने अंदर जो है एजुकेशन दाब की कर देता है। तो दाब की जो सींग को आगर दी उन तब बुआरी बन जंदी, बुआरी भी, छाछ भी मेरी माँ मैंने खूब बनाती देखी है। हाँ, छाछ भी बन जाया करता, छोटे से तुड़वा के भी लिया करते। अरे ये भाई अपने देसी खूंटी है भाई, हैं ये देसी खूंटी हुआ करती इस प्रकार से। और ये डॉक्टर साहब ने अपना देसी अलमारी बना रखी है। तो ये देखो देसी अलमारी है डॉक्टर साहब की। तो सारा का जो सारा रहन सहन है वो देसी है। अब ये देख, यहाँ देख, ये गूंदड़ी है। गूंदड़ी को भी पता है कि माटी में रहना चाहिए, माटी में रहना चाहिए। जितने भी धरती पे जीव हैं जिन नगर की जरूरत पड़े है वह सारे घास फूस और माटी में रहे हैं। एक आदमी को बहका लिया, आदमी को मेरा सामान ले लिया, उसमें रहो। हाँ, तो भाई अपने सम्मान ने पहचानो, अपनी उस चीजा ने पहचानो, प्रकृति ने अपने संस्कृति ने दोनों ने बचाओ। साथ में पैसा और स्वास्थ्य वो भी बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी फर्श है, इस फर्श के ऊपर मैं चालन लग रहा हूँ, तो इससे मेरे जो है अर्थिंग भी होने लग रही है। मेरे शरीर की गर्मी ने ये फर्श सोख लेगा क्योंकि मिट्टी का गोबर का है। और इसके ऊपर जो है उबड़ खाबड़ भी है, तो एक्यू प्रेशर नहीं होता, माइक्रो एक्यू प्रेशर, बिल्कुल वो भी मेरे पारा का हो जाएगा। हाँ। तो मेरे पॉइंट्स दब जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट्स दब जाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक, तो सबका ये बहुत ही उन्नत विज्ञान है जो हमारे। और ये बढ़िया कराया हम भी ना डॉक्टर साहब का दौर आए जब, तो मैंने जूती पहन रखी थी, तो मैं अंदर ऐसे डॉक्टर साहब जूती निकाल दो। वो जूती निकलवाने का मतलब यही था कि वे प्रकृति ने फील करो और निश्चित अर्थिंग लो। और पहला बूढ़े अपने न्यू कहा करते जो बंदा वो जूती बाहर काट दे। तो ये सारी जो चीजें थी हमारी, ये सारी चीजें इसीलिए थी। तो साथियों आज एक यूरा जो धरती का सबसे अच्छा पौधा है वो है सहतूत। और हर एक किसान के खेत में सहतूत आया था, बिल्कुल आया करता ना। हाँ बिल्कुल। ये सहतूत का पौधा जो है, इसकी जो लकड़ी है ये विश्व में सबसे अच्छी लकड़ी है, सबसे अच्छी लकड़ी है। तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल ही है, इससे भी मकान बन सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो अपने को अपने चीजों के ऊपर साल चला करते डॉक्टर साहब, अपने मेरे चला करते तड़के जो है 5 बजे के आसपास, तो उसके अंदर गोबर भर दिया जाया करता। 2-2.5 घंटे गीला गोबर उसमें पड़ा रहा करता। और फिर एक जना उसने उठवा के सिर पर टिकवाया करता। फिर गेतवाड़ में जाकर वो जोर से जो है नीचे फेंक दिया जाया करता। फिर हमारे बर्गे जो बालक थे वो साइकिल की डाल था, टायर की डाल उसने गिरा के ले आया करते, तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। ये इसकी लकड़ी की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, सहतूत की लकड़ी के कामचे की ये गुण बताता है वो कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कितनी ये मजबूत है। तो ये चीजें हैं, इनको हमें आगे लेके आना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीवन बचेगा। हाँ, तब जाके प्रकृति और हमारा जो ये पर्यावरण है ये बचेगा। हाँ। तो साथियों आज हमने सारी बातें नहीं की, डॉक्टर साहब के पास अकूत भंडार है। आज हमने कुछ बातें की हैं और कुछ आपको हमने जो हमारी जो पुरानी जीवन शैली उसके बारे में बताया, उसके बारे में बात की है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारी वार्तालाप कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर अगले पड़ाव पर हम एक दिन और आएंगे, फिर बात करेंगे, और जो बाकी बात रह गई है आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना, वो सारी जानकारी, वो सारी बातें हम उस दिन आपसे करेंगे। तो साथियों अब लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।